हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 वीलुकअप के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो तो समझो तुम बहुत अच्छी तरह से तुम मतलब अल्टीमेट वीलुकअप जानते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय आईडी इज E106। ठीक है, यानी कि हमको कुल मिला के वीलुकअप लगाकर जिस भी व्यक्ति का एम्प्लॉय आईडी E106 है उसका डिपार्टमेंट पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लिखेंगे वीलुकअप, टैब करेंगे। अभी देखो, इस वीडियो में मैं वीलुकअप तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। बाकी तुम देखो, नॉर्मल हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा क्या होता है वीलुकअप, अगर तुम पहली बार भी देख रहे हो तो। देखो, हम सबसे पहले अपनी लुकअप वैल्यू डालते हैं। ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू, इसको हमें ढूंढना है, कॉमा करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है हमारा टेबल एरे। तो टेबल एरे हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, कॉमा करते हैं। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमको डिपार्टमेंट ढूंढना है। और डिपार्टमेंट देखो इस टेबल में कौन से कॉलम में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम लिखेंगे 3, फिर कॉमा करेंगे और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 डाल के एंटर करेंगे। तो हमारे पास आ गया सेल्स, यानी कि जो E06 है। देखो, E06 ये बंदा सेल्स डिपार्टमेंट से है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बदल के E02 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो E02 हमारे पास है HR। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, यू हैव एम्प्लॉय आईडीज। ठीक है, हमको एम्प्लॉय आईडीज दिए यहाँ पर 3। यूज वी लुकअप टू फेच डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब हमको यहाँ पर वी लुकअप लगाकर ये जो एम्प्लॉय आईडी है इनका डिपार्टमेंट और सैलरी पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वी लुकअप, टैप करेंगे। वी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू होगा हमारे पास ये, कॉमा करेंगे। लुकअप यहाँ पर हमारे पास है टेबल एरे। तो हम इस पूरे टेबल एरे को यहाँ पर चूज कर लेंगे, कॉमा करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो पहले हमको डिपार्टमेंट ढूंढना है और डिपार्टमेंट है हमारे पास थर्ड कॉलम में। हम लिखेंगे 3, कॉमा करेंगे। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे पास आ गया सेल्स, यानी कि जो 101 है वो बंदा सेल्स से है। अब अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो ठीक है, हमारे पास सारे आगे E06 जो है वो भी सेल्स है और 103 वो भी IT से है। लेकिन यहाँ पर देखो, जब मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेफरेंस भी खिसक रहा है। इसको हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएँगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F4 दबाओगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, एंटर करेंगे और अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा सही है आंसर। पहले भी सही था बट आगे हम करते तो गलत आ सकता था। अब अगर हमने जैसे कि इसको नीचे की तरफ ड्रैग करा, अगर हम इसको साइड को भी ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे देखते हैं तो इसने अब इसका रेफरेंस लिया। इसका मतलब हमें इसको भी फ्रीज़ करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में हमने दिया। इसको भी F4 करके फ्रीज़ करेंगे, एंटर करते हैं। अब अगर मैं इसको इधर की तरफ खिसकाऊँ तो ये अभी भी सेल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये अभी भी जो 3 है ना, यहाँ पर ये 3 को ही ले रहा है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम से ही हमको रिजल्ट दे रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको सैलरी चाहिए। तो इसको हम करके यहाँ पर कर देंगे 4, एंटर करते हैं। अब हमारे पास आ गया 4500। तो अब देखो, अगर हम इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हैं तो ये इसको भी सेल्स कर देगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर फ्रीज हो गया है। हम इसमें भी देखेंगे तो ये इसी को ढूंढ रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम रोज में नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो हम 8 में से इस डॉलर के साइन को हटा देंगे, एंटर करते हैं। अब अगर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो एकदम सही है, हमारा आंसर आएगा। वहीं पर अगर मैं इस पे देखो, यहाँ पर हम तक करते हैं इसको नीचे ड्रैग, सब में एक ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें 8 में से इसे हटाना पड़ेगा डॉलर को। अब नीचे को ड्रैग करते हैं तो सब में हमारा सही आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। देखो, हमको एम्प्लॉय आईडी दिया है, ठीक है? और हमको एम्प्लॉय आईडी ढूँढना है और हमको नाम दिया है एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हम वीलुकअप लगाते हैं तो हम अपने हमेशा राइट की तरफ चीज़ों को ढूँढते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लेफ्ट की तरफ ढूँढना है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला आएगा जिसको हम बोलते हैं चूज़ फ़ॉर्मूला। देखो, चूज़ फ़ॉर्मूला कैसे काम करता है हम इसके अंदर ही देख लेते हैं या फिर अलग देखते हैं। देखो, हमने लिखा CHO चूज़ फ़ॉर्मूला। हम यहाँ पर अपने पहले सबसे पहले ये कुछ कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और हम लिख देते हैं 1, 2। ये हमने क्या करा, अपने कॉलम्स के नेम दे दिए। कॉमा करते हैं, पहला कॉलम हम इसको बनाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? पहला हमारा कॉलम ये हो जाएगा, कॉमा करेंगे, वैल्यू 2 में हम डाल देंगे इस कॉलम को एंड ब्रैकेट को बंद करके। अगर मैं यहाँ पर ये क्या हुआ है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करते हैं तो देखो, ये कुछ उलट-पुलट हो गया, ठीक है? यानी कि एम्प्लॉयी आईडी हमारी राइट में आ गई और नेम हमारे लेफ्ट में आ गए। तो इसी तरह से हमको इसे ऊपर इस्तेमाल करना है। चलो यहाँ पर करके देखते हैं। हम लिखते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारे पास प्रिया नायर, कॉमा करेंगे।
अब टेबल अरे ये मुझसे पूछा है, तो देखो हमको इस तरह की टेबल चाहिए जिसमें एम्प्लॉयी आईडी हमारी राइट में हो, क्योंकि वीलुकअप जो है वो हमेशा राइट में ढूँढता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको चूज़ फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा और अब हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2 अपना एक नया टेबल बनाएँगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा करेंगे। अब हम पहला कॉलम बनाते हैं इस वाले रो को, ठीक है? इस वाले कॉलम को, कॉमा करेंगे, अगला हो जाएगा हमारा ये वाला कॉलम और हम इस ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। ये चूज़ का ब्रैकेट बंद हो गया, कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है तो हमको सेकंड में हमारे पास, अब इसमें देखो सेकंड में हमारे पास एम्प्लॉयी आईडीज़ हैं, तो कॉमा करेंगे एम्प्लॉयी आईडी के लिए, ब्रैकेट को करेंगे बंद, एंटर करते हैं तो आ गया हमारे पास E110। तो प्रिया नायर का यहाँ पर क्या है? अच्छा यहाँ पर है हमारे पास प्रिया नायर, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा हमने यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैच के लिए हमको 0 लगाना हम भूल गए थे, तो हम 0 लिखेंगे, एंटर करेंगे, अब आ गया हमारे पास E104। तो इस तरह से तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसे तुम हटा सकते हो, ये किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब है हमारे पास फाइंड एम्प्लॉयी नेम बाय यूजिंग देयर एम्प्लॉयी आईडी। हमको एम्प्लॉयी आईडी के बेस पे एम्प्लॉयी नेम ढूँढना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो हम उल्टा कर चुके हैं तो अब बस सीधा करना है। बहुत आसान है। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। इसका मतलब कर लेना घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस। बाकी ये जो शीट है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, कैलकुलेट द बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉयी यूजिंग वीलुकअप। देखो ये कोई और शीट है, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयी आईडीज़ हैं और हमको यहाँ पर इनका बोनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस शीट में जाएँगे। अब देखो यहाँ पर बोनस जो है वो परसेंटेज में है इस सैलरी का, लेकिन हमको अमाउंट चाहिए, यानी कि 45,000 का 10% कितना होगा, 4500। तो हमको यहाँ पर 4500 चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं सबसे पहले। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, हम लिखते हैं 45,000, ठीक है? और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 10% के साथ, तो क्या आएगा, 4500 डेफ़िनेटली। तो हमको एक 45,000 चाहिए और एक हमें 10% चाहिए, जो दोनों हम इस वाली शीट से उठा के लाएँगे, इस वाली से। तो स्टार्ट करते हैं देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे, वीलुकअप हम लिखेंगे। लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये, कॉमा करेंगे। टेबल अरे के लिए हम जाएँगे इस वाली शीट पे, हम ये पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ऊपर यहीं पर हम अब आगे अपने फ़ॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सबसे पहले हमको सैलरी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 चौथे कॉलम में हमारे पास सैलरी है, हम लिखेंगे 4, कॉमा करेंगे, एग्ज़ैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को बंद। तो देखो एंटर करता हूँ तो इससे आ गया मेरे पास 45,000। अब अगर इसके बाद देखो मैं यहाँ पर स्टार लगा के एक और वी-लुकअप लगाता हूँ, ठीक है? अब की बार फिर से हमारी लुकअप वैल्यू ये होगी, कॉमा करेंगे, टेबल अरे के लिए हम वापस यहाँ जाएँगे, ठीक है? इसको सिलेक्ट करेंगे ये सारा, अब की बार हमको बोनस का ये 10% को ढूँढना है, तो हम यहाँ पर जाएँगे, अब कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर होगा हमारे पास 5, ठीक है? 5वें कॉलम में ये बोनस है। तो हम लिखेंगे 5, कॉमा करेंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो मेरे पास आ गया 4500। अब देखो ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, ये हमको देगा 45,000 और जो ये वाला वीलुकअप है, ये हमको देगा 10% और ये स्टार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको रिज़ल्ट दे देगा 4500। इसको नीचे तक ड्रैग कर लो, सबका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आए होंगे। देखो अगर तुम ये क्वेश्चंस को कर लेते हो तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से, मतलब तुम एकदम आत्मा को जानते हो वीलुकअप के। बाकी अगली वीडियो में मैं ऐसे ही एक्स लुकअप पे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ और एक्स लुकअप वीलुकअप का भी बाप है, ठीक है? तो इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।